हिंदू धर्म में धन से संबंधित कितने देव देवियों का वर्णन है? क्रमानुसार धन समृद्धि को दृष्टिगत करके कौन किस स्थान पर आता है, आज इस वीडियो में हम आपको धन से जुड़े एक एक देवता के बारे में बताएंगे और शीर्ष स्थान पर कौन आता है ये जानकर आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। उनका नाम जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। भग एक वैदिक देव हैं जिनका ज्ञात कम ही लोगों को है, परंतु वे एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो मुख्य रूप से धन समृद्धि और शुभ भाग्य से जुड़े हुए हैं। उन्हें सूर्य नारायण के साथ पूजा जाता है और वे आदित्यों में से एक हैं। ऋग्वेद में भग का उल्लेख एक ऐसे देवता के रूप में किया गया है जो धर्मपरायण लोगों के बीच धन और समृद्धि का वितरण करते हैं। भग का नाम संस्कृत के मूल शब्द भज से लिया गया है, जिसका अर्थ है साझा करना, वितरित करना या भाग लेना। ये नाम उनके उस दिव्य कर्तव्य को दर्शाता है जिसमें वे उन व्यक्तियों को धन और सौभाग्य प्रदान करते हैं जो इसके योग्य हैं। जहाँ सूर्य स्वयं प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं भग एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है जो समृद्धि का वितरण सुनिश्चित करती है। कुबेर सनातन धर्म में धन और संपत्ति के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे कैलाश पर्वत पर स्थित अलकापुरी के स्वामी हैं, जो अद्भुत संपदा और वैभव से पूर्ण नगरी है। शिव महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 19 के अनुसार मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा पर कुबेर पूरे मन से तप करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कुबेर देव को वर देते हुए बोले कि तुम समस्त निधियों और गुह्य शक्तियों के स्वामी हो जाओ, सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं कैलाश पर निवास करूंगा। कुबेर यक्षों के अधिपति हैं तथा उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं। उनकी नगरी अलकापुरी अद्वितीय संपत्ति और वैभव से युक्त है। उनकी मूर्ति को अक्सर गदा और मणियों से भरे बर्तन के साथ दर्शाया जाता है, जो उनकी अपार संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है। कुबेर की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य, ऐश्वर्य और वैभव की वृद्धि होती है। कुबेर को धन के संरक्षक और कोषाध्यक्ष के रूप में माना जाता है, जो भौतिक संपत्ति और वित्तीय स्थिरता की देखरेख करते हैं। उन्हें अक्सर देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्हें खजाने की रक्षा और उनका वितरण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। देवी लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी के 4 हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, जो निर्मलता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। उनके एक हाथ से स्वर्ण मुद्राएं झरती हैं, जो उनकी कृपा से निरंतर प्राप्त होने वाले धन और वैभव का द्योतक है। भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय उसमें से स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उनके सौंदर्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर और क्या मनुष्य सभी ने चाहा कि यह हमें मिल जाए, परंतु वहां सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने अभीष्ट विष्णु जी का ही वरण किया। माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से दीपावली के पर्व पर भी की जाती है, जब भक्त दीप जलाकर अपने घर में उनका स्वागत करते हैं। उनकी कृपा से घर में धन धान्य, ऐश्वर्य और कल्याण का वास होता है। माँ लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्तियों की देवी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के समग्र कल्याण की भी अधिष्ठात्री हैं। उनकी आराधना से जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। गणपति जी। भगवान गणेश को धन, समृद्धि और शुभता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हालांकि उनका मुख्य स्वरूप बाधाओं को दूर करने और सफलता प्रदान करने से जुड़ा है। गणेश पुराण और स्कंद पुराण में उन्हें सर्व विघ्नों का नाशक और शुभ लाभ देने वाला बताया गया है। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, धन और वैभव का प्रतीक हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए की जाती है। इस प्रकार गणेश जी को अप्रत्यक्ष रूप से धन और वैभव के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो धन अर्जित करने के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक माने जाते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव।
स्वर्णाकर्षण भैरव की जन्म कथा स्पष्ट रूप से किसी एक ग्रंथ में नहीं दी गई है, लेकिन भगवान शिव के भैरव रूप में ही उनकी उत्पत्ति हुई है। स्वर्णाकर्षण भैरव का नाम सुनते ही दो शब्द स्पष्ट होते हैं, स्वर्ण और आकर्षण। वैसे ही स्वर्णाकर्षण भैरव भी धन और संपत्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में माने जाते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव के विषय में विस्तृत जानकारी विशेष तंत्र ग्रंथ जैसे कि रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र और बृहदनील तंत्र में मिलती है, लेकिन स्वर्णाकर्षण भैरव की स्पष्ट उत्पत्ति की कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं दी गई है। स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे आध्यात्मिक उन्नति और साधना में भी सहायक माने जाते हैं। स्वर्णाकर्षण अनुष्ठानिक और वैदिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। नंदी जी ने भगवान शिव के कहने पर मनुष्यों की दरिद्रता का नाश करने के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का वर्णन महर्षि मार्कंडेय जी से किया था। एक कथा के अनुसार 100 वर्षों तक देवासुर संग्राम में युद्ध के कारण कुबेर जी को धन की भारी हानि हुई थी। उस समय माँ लक्ष्मी जी भी धन से हीन हो गई थी। उस समय सब देवी और देवता भगवान महादेव जी की शरण में गए थे। महादेव जी ने नंदी जी को माध्यम बनाकर स्वर्णाकर्षण देव की महिमा गाई। सभी देवताओं सहित नंदी जी ने यक्षराज श्री कुबेर जी को धनवान बनाने के लिए शिव जी से प्रश्न किया कि कुबेर के खाली भंडार को फिर से भरा दे, ऐसे कौन भगवान है। तब भगवान शिव जी ने भगवती के अविनाशी धाम श्री मणिद्वीप के श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ भगवान की महिमा और उनके वैभव का वर्णन किया और उनकी शरण में जाने को कहा था। फिर लक्ष्मी जी और कुबेर जी ने विशाल तीर्थ बद्री विशाल धाम में 3000 वर्षों तक सभी देवताओं सहित भीषण तप किया। तब भगवान स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ जी ने उन्हें दर्शन देकर श्री मणिद्वीप धाम से प्रकट होकर 4 भुजाओं से धन की वर्षा की, जिससे पुनः सभी देवता भी श्री संपन्न हो गए। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं। जो साधक इनकी साधना करता है उनके जीवन में कभी आर्थिक हानि नहीं होती। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार और समृद्धि के स्रोत के रूप में जाना जाता है। वे न केवल जगत के संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि उनकी कृपा से धन, वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। माता लक्ष्मी जो धन और संपन्नता की देवी हैं, स्वयं उनकी अर्धांगिनी है और विष्णु की पूजा के बिना लक्ष्मी की कृपा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु को भी धन और समृद्धि के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जिनकी कृपा से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि संभव होती है। जय श्री हरि। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।